ज्योमेट्री शब्द देखते ही हम भागने लगते हैं, क्योंकि स्कूल में गणित के इस ज्योमेट्री के चैप्टर ने हमारे दिमाग को बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन यह टॉर्चर नहीं होता अगर हमें वैदिक तरीके से गणित और ज्योमेट्री सिखाया जाता। वैदिक काल में गुरु अपने शिष्य को इतनी प्रैक्टिकली गणित और भूमिति के नियम सिखाते थे कि विद्यार्थी दैनिक कार्य करते करते ही ज्योमेट्री सीख जाते थे। अगर वैदिक कालीन ज्योमेट्री अच्छी थी तो फिर हमें यह रट्टा लगाने वाली शिक्षा पद्धति में पाइथागोरस के प्रमेय और यूक्लिड के सिद्धांत क्यों सिखाए जाते हैं? क्यों कोई भारतीय गणितज्ञ का नाम मात्र भी हमारे पुस्तकों में नहीं देखने मिलता? कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगता और पर गांव का सिद्ध महंत। दूसरों को तो हमारी संस्कृति से ईर्ष्या और जलन थी ही, लेकिन हमने खुद ने भी अपनी महानता को नहीं पहचाना। आज विदेशी लोग तो वैदिक गणित को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे देश के ही कई लोग ऐसे हैं जो किसी खास मकसद से भारत और खासकर सनातन धर्म को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपनी महान विरासत को पहचानें और हमारे जीवन में शामिल करें और किसी दुष्प्रचार का शिकार न बने। दुष्प्रचार तो ऐसा भी किया जाता है कि न तो हमारे यहाँ विमान शास्त्र था, न हमारे यहाँ परमाणु विज्ञान था, न हमारे यहाँ आयुर्वेद था, न हमें गणित आता था और न ही हमें ज्योमेट्री आती थी। तो फिर यह क्या है? क्या ऐसी आकृतियां और ऐसे बड़े बड़े अद्भुत स्थापत्य बिना गणित के और बिना ज्योमेट्री के क्या संभव है? क्या इन्हें जादू से बनाया गया था? इस जादूगरी को करने के लिए हमें उच्च कोटि की ज्योमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है, जो हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के पास था। और ज्योमेट्री को शुल्बसूत्र कहा जाता था। वैदिक काल में ज्योमेट्री हमें कई क्षेत्रों में देखने मिलती है। इनमें से पहला है कल्पशास्त्र, यानी कि यज्ञ निर्माण कला, जिसमें हमें ज्योमेट्री मिलती है। दूसरा है ज्योतिष विज्ञान, इसमें भी हमें ज्योमेट्री देखने मिलती है। तीसरा है वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र, यह भी ज्योमेट्री से भरपूर है। और चौथा है श्री विद्या। यह श्री विद्या तंत्र का एक ऐसा प्रकार है जिसमें ज्योमेट्री का उपयोग कर यंत्रों का निर्माण किया जाता था। तो आइए जानते हैं कैसी थी वैदिक कालीन ज्योमेट्री। वैदिक काल में सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण, कलाकार और कारीगर भी ज्योमेट्री में निष्णांत थे, और इनकी यह विद्वत्ता हमें कल्पशास्त्र में देखने मिलती है। यह कल्पशास्त्र यज्ञ का विज्ञान है। इस कल्प शास्त्र के दो विभाग है। पहला है श्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों का दिशा निर्देश है, जो अनुष्ठान में बहुत उपयोगी है। और दूसरा विभाग है शुल्ब शास्त्र, जिसमें यज्ञ और यज्ञ वेदी की तैयारी के बारे में है, और यह ज्योमेट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुल्ब सूत्र का अर्थ है शुल्ब यानी कि रस्सी और सूत्र यानी कि सिद्धांत या नियम, और यह सिद्धांत यज्ञ की वेदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। प्राचीन समय में नाप लेने के लिए रस्सी का उपयोग किया जाता था। आज उस रस्सी ने आधुनिक रूप ले लिया तो वह बन गई मेजर टेप। अब हम आपको एक अग्निवेदी दिखाते हैं। इस अग्निवेदी में 3 वेदियां होती है, एक वर्गाकार, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी अर्धवृत्ताकार। इस अग्निवेदी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन यज्ञ कुंडों का आकार वर्गाकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार है, लेकिन उनका क्षेत्रफल एक समान है। बिना भूमिति के ज्ञान के एक समान क्षेत्रफल वाले आकार नहीं बनाए जा सकते। क्या हमारे ऋषि मुनियों के पास ज्योमेट्री का कोई फार्मूला था जिसकी मदद से उन्होंने समान क्षेत्रफल वाले यज्ञ कुंड बनाए थे? हमारे ऋषियों के पास नाप लेने की एक खास इकाई थी जिसे अंगुल कहा जाता था। जब तिल के 34 दानों को एक लाइन में रखा जाता था और जो लंबाई बनती थी उसे एक अंगुल कहा जाता था। यह अंगुल ही माप लेने की स्टैंडर्ड इकाई थी। तो कई लोग कहेंगे कि यह कैसा माप है जो तिल के दानों से लिया जाता था। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे हम इंच कहते हैं, वह भी 1995 तक 1 इंच यानी पैर के अंगूठे की चौड़ाई जितना माप, और जिसे पूरा यूरोप मानता था, उससे पहले इंच यानी जौ के 3 दाने जितनी लंबाई। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इंच के मुकाबले अंगुल का माप कितना स्टैंडर्ड था।
क्योंकि तिल के दाने एक समान होते हैं। अब हम समझते हैं कि प्राचीन भारतीय लोगों ने इन अग्निवेदी की रचना कैसे की। वैदिक काल में वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे बनाते थे? तो आप कहेंगे कि स्क्वायर बनाना तो आसान है, कोई भी बना लेगा, लेकिन स्क्वायर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है अगर आपके पास भूमिति का ज्ञान नहीं है। आप स्क्वायर तो बना लोगे, लेकिन वह 90 डिग्री वाला स्क्वायर नहीं होगा, और इसका सबूत आपको कई घरों में देखने मिल जाएगा। प्राचीन भारत में किसी यज्ञ या स्थापत्य के लिए वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले दिशाओं का निर्धारण किया जाता था। दिशाओं का निर्धारण सूर्य को देखकर किया जा सकता है, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि सूर्य की पोजीशन अलग अलग मौसम में और संक्रांति में बदलती रहती है। तो परफेक्ट दिशा को कैसे निर्धारित किया जाए? तो उसके लिए हमारे वैदिक ऋषि एक छड़ी को लेते थे और एक डोरी लेते थे। डोरी के छोर पर एक कील को बांधते थे और एक छोर उस छड़ी से बांधते थे और छड़ी को जमीन पर खड़ा कर एक सर्कल दौड़ते थे, और यह काम सूर्योदय से पहले किया जाता था। अब जब सूर्योदय होता है तो उस छड़ी की परछाई सूर्य की विपरीत दिशा में पड़ती है, और जब सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तो उसकी परछाई भी अपना स्थान बदलती जाती है, और सूर्यास्त होने पर उसकी परछाई सूर्य के सामने पड़ती है। इस विधि से हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं को जोड़ने से हमें पूर्व और पश्चिम रेखा प्राप्त होती है। अब दूसरा स्टेप है स्क्वायर को दौड़ना। अब हमें 5 अंगुल का स्क्वायर बनाना है तो हम 5 अंगुल की डोरी लेंगे, और 10 अंगुल का स्क्वायर बनाना है तो 10 अंगुल की डोरी लेंगे। उसे लेकर उस पूर्व पश्चिम रेखा पर एक सर्कल दौड़ना है। अब ए को सेंटर में रखकर एक दूसरा सर्कल दौड़ना है। फिर ए और बी के लंबवत पहले सर्कल पर सेंटर बनाकर एक तीसरा सर्कल बनाना है। फिर बी को सेंटर में रखकर चौथा सर्कल बनाना है, और इसी प्रकार 5वां सर्कल भी बनाना है। अब हमें इन 4 सर्कल के जोड़ पर 4 बिंदु प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, और इन बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर का आकार मिलता है, जो सटीक दिशाओं के साथ अलाइन करता है, और इसमें जो कोने मिलेंगे वह परफेक्ट 90 डिग्री के होंगे। और इसी तरह वेदी और यज्ञ कुंड बनाए जाते थे। अब अग्नि वेदी में जो वर्गाकार यज्ञ कुंड होता है, उतना ही क्षेत्रफल उस वृत्ताकार यज्ञ कुंड का भी रखा जाता था। तो ऐसा कैसे किया जाता था वह हम जानते हैं। शुल्बसूत्र की मदद से हमने वर्ग तो बना लिया, अब हमें उसी वर्ग के क्षेत्रफल जितना ही वृत्त को भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं को जोड़ता हुआ एक वृत्त बनाना है। फिर हमें x और y का विस्तार करती हुई और o को चिन्हित करती हुई एक रेखा बनानी है। फिर x और y के बीच में 3 समान भाग करने हैं। अब हमें z को चिन्हित करना है। अब x, y 1/3 के रूप में है, इसीलिए y z 1/3 है पर z x 2/3 है। अब हमें o और z बिंदु के साथ एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब यह O और Z से बना सर्कल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सर्कल का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल जितना ही है। यह तो हुई वर्गाकार और वृत्ताकार की रचना, लेकिन शूलबसूत्र में त्रिभुज, समलंब, चतुर्भुज, चतुष्कोण, षटकोण आदि भौमितिक आकारों को बनाने के सूत्र दिए गए हैं, और इन सूत्रों का उपयोग कर कई प्रकार के यज्ञ कुंडों का निर्माण छात्रों के पास करवाया जाता था, जिससे छात्र आसानी से ज्योमेट्री के नियम सीख जाते थे। यह यज्ञ कुंडों के साथ साथ यज्ञ वेदी भी बनाई जाती थी, जैसे कि शयनचित्ती, रथचक्रचित्ती, कूर्मचित्ती आदि। यज्ञ कुंड और यज्ञ चित्ती का निर्माण करते करते छात्र पाई के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते थे और पाइथागोरस का प्रमेय भी सीख जाते थे। तो कई लोग कहेंगे कि पाई का मूल्य और पाइथागोरस का प्रमेय तो पश्चिमी गणितज्ञों की देन है, वैदिक काल में यह कैसे हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि हमारे ऋषि पाई के मूल्य से भलीभांति अवगत थे। पाई एक गणितीय नियतांक है। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास के अनुपात के बराबर होती है, जिसका मूल्य 3.1419 के बराबर है। यदि किसी वृत्त का व्यास 1 अंगुल है तो उस वृत्त की परिधि पाई के बराबर यानी कि 3.14159 अंगुल जितनी होगी। आर्यभट्टीय गणित पाद सूत्र 10 में आर्यभट्ट ने इसका उल्लेख किया है। चतुराधिकं शतमष्टगुण द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणा अयुतद्वयस्य विष्कंभस्यासन्नो वृत्तप्रिणाः। मतलब कि 100 में 4 जोड़े
8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़े। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास पता लगाया जा सकता है। तो आपने देखा कि पाई का मूल्य आर्यभट्ट ने 3.1416 बता दिया था, जो कितना सटीक था। इसी प्रकार पाइथागोरस से पहले ही हमारे ऋषि बौधायन ने समकोण त्रिभुज के विकर्ण के वर्ग का नियम दिया था। दीर्घस्याक्षण्या रज्जुः पार्श्वमानी तिर्यकमानी च यत् पृथक् भूते कुरुतस्तदुभयां करोति। एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितने की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती हैं। यही तो पाइथागोरस का प्रमेय है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि इस प्रमेय की जानकारी भारतीय गणितज्ञों को पाइथागोरस के पहले से ही थी। वस्तुतः इस प्रमेय को बौधायन पाइथागोरस प्रमेय कहा जाना चाहिए। तो मित्रों, आपने देखा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले ही गणित और भूमिति के सिद्धांत दे दिए थे, लेकिन उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि पश्चिमी गणितज्ञों को मिली। हम आपको अपील करते हैं कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन हमारे महान ऋषि कात्यायन, बौधायन और आर्यभट्ट के नामों से भर जाना चाहिए और प्रस्तुति को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।